वही बचता है धार धार, फोड़ देगा, शुद्ध नहीं करेगा। तो आज हम सभी लोग भगवान की कथा सुनेंगे। ये सुनना बड़ा प्रासंगिक है, क्योंकि गृहस्थी के जीवन से जब कोई परेशान होता है तो क्या करता है, संन्यास लेता है। लेकिन कुछ उससे भी बड़े ज्ञानी हैं जो कितना भी परेशान हो जाए वो छोड़ने वाले नहीं है। कितना भी कष्ट आए, कितनी भी पीड़ा आए, सारा जीवन गाली खाते खाते बीत गया, लेकिन मन में कभी ये भाव नहीं आया कि घर को छोड़ दे, सन्यासी बन जाए। जिनसे रोज गाली खाते हैं उन्हीं के लिए, उन्हीं के पास रहने के लिए तरसते हैं, और तरसते तरसते ही जीवन चला जाता है, कभी वो पास आते नहीं। देखिए, हम तो आपके घर के भाई बंधु नहीं हैं, लेकिन आप हमारे पास बैठे, हम आपके पास बैठे, हर वर्ष बैठते हैं। क्यों क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमने छोड़ा अपनों को, आप सबको अपना बनाया, इसलिए आपने भी हमें स्वीकारा। जब तक आप एक को नहीं छोड़ेंगे अनेक को कैसे पाएगा? बहुत सुंदर कथा है भगवान बुद्ध की जीवन की। इसी भगवान बुद्ध को भी ऋषि कहा गया, महाऋषि कहा गया, महेशी लोग। कपे सत सहस्रेच चतुरोच असंख्येत अमरम नाम नगरम दशनेयं मनोरम। बहुत पुरानी बात है, बहुत लंबे समय की बात है, कल्पों की बात है। अमर नाम का एक नगर है जो बड़ा ही सुंदर है, दिखने में भी बड़ा सुंदर है, साफ सुथरा है, धूल नहीं है, गंदगी नहीं है, क्योंकि वहां के लोग बड़े सभ्य हैं, गंदगी ही नहीं करते, तो सफाई की आवश्यकता कहां से पड़ती? लेकिन अपने लोग कभी भी कुछ खाएंगे पिएंगे तो क्या करेंगे? गाड़ी से चल लेंगे, तो खाया, नमकीन का पैकेट खाया और फेंक दिया। अमरम नाम नगरम दशनेयं मनोरम। बड़ा सुंदर, साफ सुथरा, स्वच्छ है, इतना मनोरम है कि जो भी जाए उसकी सारी थकान दूर हो जाए, सारी पीड़ा दूर हो जाए, सारा कलह दूर हो जाए, क्योंकि वो साफ रखते हैं। एक बात ध्यान रखिए, किस आदमी का हृदय कितना साफ है उसके घर की साफ सफाई से समझ लीजिए। और भी अधिक जांचना है कि आदमी का हृदय कितना साफ है तो उसके घर का बाथरूम देखिए। घर तो बड़ा साफ होगा, बाथरूम, हाँ, शौचालय, स्नान गृह जाके देखेंगे तो वर्षों से धोया नहीं गया, बेसिन पे मोटी मोटी मैल जम गई, बदबू की तो कहना ही नहीं। तो कौन वहां रहेगा? लेकिन ये ऐसा नगर है जहां सब कुछ साफ सुथरा है, स्वच्छ है, क्योंकि कोई बोधि सत्व बुद्ध जब आने वाले हैं, जो बुद्ध बनने वाले हैं, तो ऐसी जगह पे होते हैं। अब सुमेध के जो पिता हैं, माता हैं, अभूत धन के स्वामी, इतने स्वामी कि दोनों हाथों से लुटाए तो भी खत्म ना हो। लेकिन जैसे ही सुमेध का जन्म होता है, बड़े ही जल्दी उनके माता पिता उनको छोड़ के चले जाते हैं।
जैसे ही जन्म होता है माता पिता छोड़ करके चले जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, जब भी कोई महापुरुष जन्म लेता है तो माता पिता का साया सर से उठता ही है। क्यों उठता है? क्योंकि माता पिता बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं और इतना प्रेम करते हैं कि बच्चे बनते नहीं, बिगड़ते ज्यादा है। बोलिए भगवान बुद्ध की। किसके किसके बच्चे बने हुए हैं? हाँ, हाथ उठा लीजिए माता जी लोग। हाँ, एकाध कोई होगा पुण्यवान व्यक्ति। पुण्यवान आप सब हैं, लेकिन संस्कार की वजह से ऐसा होता है। अतिस्नेह दुख संकी, अधिक प्रेम होगा तो दुख का कारण होगा। इसलिए जो भी महापुरुष होते हैं उनके सर से माता पिता का साया उठता ही है। क्यों? क्योंकि जितनी ठोकरें खाएंगे, जितनी तकलीफ झेलेंगे, उतने ही वो मजबूत बनेंगे। किसी को महापुरुष बनना है तो माँ की गोदी में महापुरुष नहीं बनना, जब तक माँ उसे डांट फटकार करके बड़ा नहीं करती। इसलिए कहा गया कि लाले पंचवंशानी 10 वर्षानी तारे भावे तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाचम। बच्चे को कब तक दुलार करना चाहिए? कब तक? जब तक अनबुझ है। लोग उसे हिंदी में कहते हैं अबुध है। बुद्ध की कथा सुनना है। जब तक वो अबुध है, अबोध है, समझ रहे हैं ना? जब तक उसके भीतर बोध नहीं जगा, तब तक उसका लालन पालन करना चाहिए। लेकिन 5 वर्ष का हो गया तो पंचवर्षानी तारे। 5 वर्ष का हो गया तो फिर क्या करना चाहिए? अब लालना पालना बंद। अब क्या? डंडे लेकर के पीटना थोड़ा नहीं, लेकिन अब थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। अच्छा, आप पाव रोटी बनते देखी है? पाव रोटी, इतने से आटे की रोटी कितनी बड़ी हो जाती है? इतनी बड़ी हो जाती है। लेकिन उसकी सीमा है कि आटे को गूंथ करके कितने समय के लिए छोड़ना, कितने समय तक उसे सहला करके प्रेम से रखना। उससे अधिक हुआ तो रात भर रख दिया, रात ही भर रखना। उसके बाद सुबह उसे पकाना है, काट कर उसे जलाना है, तब जाकर के वो रोटी खिलेगी। अब कहो कि नहीं, इतनी मेहनत से इस आटे को गूंथा, अब इसे कैसे तेल में डालना, चल जाएगा। तो कभी रोटी बनेगी, कभी पाव बनेगा, कभी बन बनेगा, नहीं बनेगा। समय सबके लिए निर्धारित है। जब उस समय के हम आगे पीछे होते हैं तो समस्याएं आती हैं। बच्चे को जब से जन्म दिया तब से लालना, सबसे प्रेम प्रेम प्रेम, इतना प्रेम किया आपके क्रोध को भी वो इग्नोर कर देगा। आपके क्रोध का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लाले पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी तारे। 10 वर्ष तक क्या करना चाहिए? 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक उसको थोड़ा कठोर होकर के, गलती करे तो मारना भी चाहिए। चाकू से नहीं, थोड़ा सा मारना चाहिए। हम तो अभी भी अपने बच्चों को मार देते हैं, इतना मारते हैं तो भी दूर नहीं जाते, जो कहते हैं वो करते हैं। आप तो इतना, आपके पास एक बेटा है, आया है साथ में? नहीं, हम लोग के पास एक भी बच्चे नहीं, गुरुदेव के पास एक भी बच्चे नहीं, बहुत सारे आए हुए हैं, सब बैठे हैं। 10 वर्ष तक उसे थोड़ा ताड़ना देना चाहिए।
उसे थोड़ा कठोर व्यवहार करना चाहिए। और ये 10 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक करना चाहिए। अगर स्थिति न सुधरे तो 16 वर्ष तक करना चाहिए। अगर 16 वर्ष आ जाए तो फिर 16 वर्ष के बाद उसे मित्र के समान समझना चाहिए। लेकिन आजकल तो माता पिता अभी से बेटे को मित्र बनाए बैठे हैं। हाँ, बेटे से हाथ मिलाते हैं, तो जब हाथ मिलाते हैं तो कल सर पे भी चढ़ेगा। सुमेध के माता पिता बचपन में ही चले गए। शायद रहते तो सुमेध बोधिसत्व नहीं होते, क्योंकि इतना प्रेम करते कि फिर वो प्रेम बंधन बन जाता। कम उम्र में ही जब माता पिता छोड़ के चले गए तो सुमेध ये विचार करने लगे, जो कि बुद्धिमान है। नाम ही उनका रखा माता पिता ने क्या? सुमेध। सुमेध का अर्थ क्या होता है? मेध, मेधा से, मेधा अर्थात बुद्धि। जिसकी बुद्धि सुंदर है, अच्छी है, जिसके पास अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान है, वो कौन है? सुमेध। तो बचपन से ही सुमेध है, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान है, सही गलत का अंतर पता है। माता पिता चले गए, चूंकि धनाढ्य घर में है, आढ़ कुल में है, तो इतनी संपत्ति है कि उनका जो अकाउंटेंट है, जो खाता बही का हिसाब किताब रखता है, वो ला करके पूरा खाता बही सामने रख देता। देखो, इतना धन तुम्हारे माता पिता ने कमाया है, इतना धन तुम्हारे दादा दादी ने कमाया है, इतना धन तुम्हारे परदादा परदादी ने कमाया है, इतना धन तुम्हारी चौथी पीढ़ी के पूर्वजों ने कमाया है, इतनी 5वीं पीढ़ी, इतनी 6वीं पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, यावता सप्तम 7वीं पीढ़ी तक का पूरा धन का खाता वही ला करके रख देता है। और इतना धन कि आंखें चमचमा जाए देख करके। आंखें नहीं चमचमाती हैं। अच्छा, रास्ते से चल रहे हो, 500 का नोट गिरा हो तो फिर क्या होता है? छोटी छोटी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। क्या हो जाती है? 1000 का गिरा हो तो, पूरा बंडल गिरा हो तो कितनी बड़ी बड़ी होती है, आंखों में कितनी चमक आ जाती है, रोशनी बढ़ जाती है, जोर जोर से दिखाई देने लगता है। इतना सारा धन कि पूरा घर भर जाए। लेकिन वो सुमेध है, विचार करते हैं कि इतना धन मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता ये अपने साथ नहीं लेकर के गए। मेरे माता पिता ये धन साथ लेकर के नहीं गए, दादा दादी साथ लेकर के नहीं गए, परदादा पितामह साथ लेकर के नहीं गए, तो क्या मैं इसे अपने साथ लेकर के जाऊंगा? क्या ये मेरे साथ जाने वाला है? नहीं। 7वीं पीढ़ी का पूरा विवरण है उसके पास, कैलकुलेशन है। 7वीं पीढ़ी तक भी कोई लेकर के नहीं गया, तो मैं भी लेकर के जाने वाला नहीं हूं। मेरे पिता भी यहीं छोड़ गए, मैं भी यहीं छोड़ जाऊंगा। दादा भी यहीं छोड़ गए, मैं भी यहीं छोड़ जाऊंगा। परदादा भी यहीं छोड़ गए, मैं भी यहीं छोड़ जाऊंगा। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि कबीर सोधन समझी, क्या कहते हैं? कबीर सोधन समझी जो आगे को हुए, आरुसी से चढ़ाए पोटली, ले जात में देखा कोई। किसी को देखा? किसी को देखा कि गठरी बांध के रख लिया और सर पे लेके मर गया और लेके चला गया?
या बढ़िया सा सूटकेस खरीद लिया, महंगी कंपनी वाला, उसमें तो ले जा सकता, हो सकता है कि गठरी फट जाए, सूटकेस में लेकर के जाए, बढ़िया कंपनी वाला लोई फिलिपी का बैग ले लिया, उसमें भर लिया, लॉकर ले लिया बढ़िया सा, गोदरेज की अलमारी बनवा ली। सो कबीर सो धन समझे जो आगे ऐसा धन का संग्रह करे जो आपके साथ जाए, आगे आगे जाए, आप बाद में जाए, धन पहले जाए। आप बाद में जाए, धन पहले जाए। कैसे? धन पहले कैसे जा सकता है, हम बाद में कैसे जा सकते हैं? हाँ, अच्छा पहले हम आए कि पहले आप जाने की बनते प्रियदर्शी आए? कौन है? कौन है? पहले ही बैनर पोस्टर लगे, कौन आ रहा है? बनते प्रियदर्शी आ रहे हैं। ऐसे ही जब आप पुण्य करके जाते हैं, अस्मिन लोके परमेश, जब दूसरे लोक में जाते हैं तो पुण्यानि पटिगन्धन्ति, आपके पुण्य की गणना होती है। अच्छा कोई मंत्री आए तो पहले मंत्री आता है कि पहले उसका नाम आ जाता है कि फला मंत्री आ रहा है? कौन आता है? पहले ही तैयारी हो जाती है, अरे मंत्री आ रहे हैं। हाँ, सारा टूटा फूटा रिपेयर हो गया, सारी दुकानें जो लगी थी हटा दी गई, सारी गंदगी साफ कर दी गई, हाँ सब कुछ एकदम ओके कर दिया, वेल मेंटेन हो गया। अब कौन आते हैं? मंत्री आते हैं। तो पुण्यानि पटिगन, आपके पुण्य की गणना होती है, आपकी गणना नहीं, वही पुण्य रूपी धन उसी की गणना होती है। तो जब आप मरेंगे ना तो किसकी गणना होगी? जो पुण्य आपने किया है, जो धन आपने बचाया है, उसकी गणना होगी, और वही धन आपके साथ जाएगा जो आपने बचाया होगा। हाँ, वही धन आपके साथ जाएगा जो आपने बचाया होगा। कौन सा धन बचाया आपने? कौन सा धन बचाया? वो कागज वाला धन बचाया, कपड़े लत्ते वाला धन बचाया, सोने चांदी वाला धन बचाया, और ये धन बचाया। ये धन साथ जाने वाला नहीं है। जितना आपने यहाँ अच्छे कर्म किया, किसी की सहायता की, जीव हत्या से दूर रहे, झूठ चुगली बकवास कटु वचन से दूर रहे, तो आप धन का संग्रह कर रहे हैं, ये जानिए। पुण्य रूपी धन का संचय कर रहे हैं, वही आपके साथ जाने वाला है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो शीश चढ़ाए पोटली, ले जात न देखा कोई। तो सुमेध विचार कर रहे हैं कि कोई नहीं लेकर के गया, मैं भी नहीं लेकर के जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा इस धन का? हाँ, इस धन को लुटा देने में ही बुद्धिमानी है। इसलिए मुनादी करवा दिया। क्या करा दिया? मुनादी, घोषणा करवा दिया। कैसी घोषणा? कि जिसे जो धन चाहिए वो ले जाए, जिसे सोना चाहिए वो सोना ले जाए, जिसे चांदी चाहिए वो चांदी ले जाए, जिसे हीरे जवाहरात चाहिए हीरे जवाहरात ले जाए, जिसे वस्त्र चाहिए वस्त्र ले जाए। हाँ, ऐसा मुनादी कराते ही देखते क्षण भर भी नहीं लगा, सारा धन समाप्त हो गया। यहाँ तक कि खिड़कियां तक लोगों ने नहीं छोड़ा, वो भी तोड़ के उठा लेंगे, दरवाजे भी तोड़ के उठा लेंगे। वो तो पत्थर का बना था घर, नहीं तो पत्थर भी तोड़ के उखाड़ ले जाते। सुमेध ने सब लुटा दिया।